सम्मानित नागरिकों, नमस्कार। मैं प्रवीण मिश्रा पुनः आप सभी के बीच उपस्थित हो गया हूं और एक पहुंच चुके हैं माइक्रोग्रीन्स की ट्रेनिंग में। और आज हो रही है कम्युनिटी ट्रेनिंग, जहां पर हम लोग सामुदायिक माइक्रोग्रीन्स की ट्रेनिंग को दे रहे हैं। और ये पहुंच चुके हैं आज रोहिणी सेक्टर 13 में, क्योंकि माइक्रोग्रीन्स की ट्रेनिंग को घर घर तक पहुंचाने के लिए हर घर बगिया की मुहिम को लेकर हम लोग आपके शहर में भी आ रहे हैं। और आप आज अब देखेंगे वो अपने घर में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। यदि कोई शंका है तो उस शंका का समाधान भी आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट किए गए प्रश्नों से ले सकते हैं। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हम लोगों को पॉट का चयन करना है। घर में भी बहुत सारे ऐसे पॉट आपके पास होंगे, लेकिन सबसे पहले और सबसे अच्छा जो पॉट है वो अर्दन पॉट का है। मिट्टी का बना हुआ जो भी पॉट है उनको आप चयन कर सकते हैं। यदि सुराख हो तो इससे बढ़िया और कुछ भी नहीं है, लेकिन यदि सुराख नहीं भी है तो भी आप मिट्टी का पॉट को चयन कर सकते हैं। इसके बाद फूड ग्रेड जो भी कंटेनर आपके घर में आ रहे हैं इनका भी ले सकते हैं। एक तो ये वेस्टेज से बच जाएगा, वन टाइम एक बार और यूज़ हो जाएगा, और ये 2 सुराख कम से कम कर लेना चाहिए। 3 इंच डेप्थ का हो तो ज़्यादा अच्छा है, 2 इंच हो, 2.5 इंच हो, यहाँ भी आप ले सकते हैं। इसके साथ साथ इस तरह का भी कंटेनर लिया जा सकता है, लेकिन सबसे अच्छा क्या होगा कि ये फूड ग्रेड हो। खाने पीने का सामान है तो उसमें फूड ग्रेड हो। सेकेंड और थर्ड पार्ट जो आता है प्लास्टिक में, उसको थोड़ा सा बचेंगे, ये ध्यान रखेंगे। माइक्रोग्रीन्स की ट्रेनिंग में जो ध्यान रखने योग्य बात है वो है, सबसे अच्छा है कि जो सॉयल मिक्स मीडिया है उसका खासा ध्यान रखा जाना चाहिए। तो हम लोग कोकोपीट लेते हैं, उसे ड्राई अप करते हैं, सुखाते हैं और फिर अच्छे से उगाने के लायक बनाते हैं। कोकोपीट जितना पुराना होगा उतना ही ज़्यादा ये अच्छे से उगेगा, इस बात का खासा ध्यान रखेंगे। जो मीडिया है उसे हम लोग यहाँ पर बेस में डालते हैं, और ऐसा बेस में डालकर 2 इंच तक का मिनिमम बेस बना लेते हैं। 2 इंच का जब बेस बना लेंगे तो इससे ग्रो करने का काफ़ी अच्छा खासा जगह मिलेगा, और ऐसे ही इस तरह का परफॉर्म भी करेगा जिस तरह से ये उगा हुआ है। ये व्हीट ग्रास का है और ये काफ़ी शानदार उगेगा। 2 इंच का बेस बनाने के बाद हम लोग ये ध्यान रखते हैं कि मौसम किस तरह का है। जिस तरह का मौसम है उस तरह के मौसम में लगने और उगने वाले और चलने वाले माइक्रोग्रीन्स के बीजों का चयन किया जाए और उसको उगाया जाए। तो अभी के समय में जब हम लोग इस जगह तक पहुंच चुके हैं कि अब सर्दियों की शुरुआत होने वाली है, तो लेते हैं पालक। पालक का मतलब होता है पालने वाला। तो आपके पास यदि ज़्यादा कुछ खान पान में नहीं भी हो, लेकिन पालक है तो आपका एक तो शरीर की ऊर्जा बनी रहेगी और ये पोषक तत्वों का खजाना भी है। तो आप अपने खान पान में पालक को शामिल कर सकते हैं। ये ज़रूर से पोषण में आपके घर के आपके सदस्यों की स्वास्थ्य की देखभाल भी कर देगा। तो अब हम लोग यहाँ पर एक चीज़ों को सीखा है, वो ये है कि जब भी आप माइक्रोग्रीन्स के बेड को लगाएंगे तो उसमें एक तो यहाँ 2 इंच का बेड बना दिया कोकोपीट का, और वहीं दूसरी ओर थोड़ा सा कोकोपीट लेकर बीज को इस तरह से मिक्स कर देंगे, जिससे कि बीज का एक साथ एक जैसा डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए। और इस डिस्ट्रीब्यूशन को समझना इसलिए भी ज़रूरी है कि बीज अलग अलग बिखराव ना हो, वरना क्या है कि आप यदि ब्रॉडकास्ट करेंगे, स्प्रेड करेंगे तो बीज कहीं ज़्यादा कहीं कम भी हो सकता है। तो हम लोगों ने एक मेथड निकाला है जिसमें कोकोपीट में ही बीज को मिला देते हैं, और चूँकि ये फंगस लगने का चांस होता है तो हम लोग यूज़ करते हैं बायो फंगिसाइड, जिसका नाम है ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा अपने आप में नेचुरल बेस्ड होता है, बायो बेस्ड होता है, ये जीवाणु आधारित होता है। तो हम लोग इसमें 1 किलो के सॉइल मिक्स के मीडिया में 1 ग्राम तक लेते हैं, और 1 ग्राम लेकर इसमें डाल देते हैं हम लोग मीडिया में। जो बेस बनाया है यहाँ भी डाल सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर बीज में मिक्स कर दे रहे हैं, जिससे कि यहाँ पर जो लगने वाले फंगस होते हैं उन फंगस से सुरक्षा हो जाए। और ये जानकारी के लिए बताना जरूरी होगा कि ये बायो है। बायो का मतलब होता है जीवाणु आधारित। तो ये बढ़ता है, और ये मित्र फंगस है। तो जो शत्रु फंगस हमारे मिट्टी या कोई सॉइल मिक्स मीडिया में आया हो तो उनको ये ओवरकम करता है, उनकी इम्यूनिटी को वीक करता है और उनको डिस्ट्रॉय या डाइवर्ट कर देता है। ठीक है, यहाँ तक पहुँच चुके हैं, कोई डाउट नहीं है, संदेह नहीं है। अब हम लोग इसमें डालते हैं ईश्वर का नाम लेकर, ईश्वर का धन्यवाद करते हुए। बीजारोपण के समय में आप ईश्वर का ध्यान लेकर यदि बीजारोपण करेंगे तो इसकी ग्रोथ और इसकी ये सारी चीज़ें और भी ज़्यादा अच्छे से चलने का चांस होता है। ऐसा हम लोगों का ये अपना अनुभव भी है, हम लोगों ने देखा भी है। और जहाँ भी कृषि पद्धति होती है वहाँ भी एक उत्सव सा माहौल हो जाता है, और ये उत्सव सा माहौल इस तरह का होता है कि जो कुछ भी हम लोग कार्य करते हैं ईश्वर को समर्पित करते हुए करेंगे तो रिजल्ट भी अच्छा आता है। माइक्रोग्रीन्स की ट्रेनिंग में हम लोगों ने यहाँ पर एक प्रयास किया है जहाँ आप कम जगह में कम साधन में अपने घर में माइक्रोग्रीन्स उगा सकते हैं। तो अब तक की जर्नी में यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि हम लोगों ने बीजारोपण कर दिया है। अब बीज को ढकना जरूरी होता है। कोकोपीट से ढकेंगे। हाँ, कोकोपीट से बीज को ढक देंगे।
कोकोपीट से बीज को ढकने के पीछे का जो लॉजिक है, जो कारण है, जो रीजन है, वो ये है कि बीज 3 गुना डेप्थ में जाकर ही डेवलपमेंट की शुरुआत होती है, और जब वो अंधेरे में शुरुआत में जाएगा तो उसको बाद ही वहाँ से वो डेवलपमेंट की ओर आगे बढ़ेगा। तो अच्छा डेवलपमेंट होने के लिए ज़रूरी है कि आप बीज को ज़रूर से ढक दें। यदि आप बीज को नहीं ढकेंगे तो बीज का विकास भी उस तरह से नहीं होगा जिस तरह से हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं। और इस तरह का अच्छा डेवलपमेंट के पीछे जो कारण है वो ये है कि शुरुआती दौर से आपको ये सारी चीज़ों को करना ज़रूरी है, जैसे कि हम लोग इस बीज को उगाने में हम लोगों ने किया हुआ है। और अब यहाँ पर दबाव डालने की ज़रूरत है। दबाव नहीं डालेंगे तो भी जर्मिनेशन में डाउट होता है, तो आप ज़रूर से इस तरह से दबाव डालें, जो कि हम लोगों ने मिट्टी में दबाव डाल दिया। दबाव डालने के बाद ही स्प्राउटिंग का एक टाइम आएगा जो कि अच्छे से डेवलप होना शुरू हो जाएगा। माइक्रोग्रीन्स उगाने की तकनीक में ये सारी चीज़ें हमने आप तक बताने का प्रयास किया है, और यदि आपको भी ये अच्छा लग रहा हो तो आप ज़रूर से प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने के दौरान यदि कहीं कोई दुविधा आ रही हो तो आप उन दुविधाओं के लिए संपर्क कर सकते हैं, और आप कमेंट में ज़रूर से अपने शहर का नाम और अपने नाम के साथ कमेंट भी कर सकते हैं। तो अब लेते हैं डाउट, और अब लेते हैं कि कोई क्वेश्चन है, तो सारी चीज़ों को हम लोग एक एक करके बारी बारी तक आप तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अब हम लोग को वाटरिंग करना है, तो ये ध्यान रखना है कि ऐसे फवारे विधि से करना है। हल्का पानी देना। हल्का पानी देना है। अभी बारिश का समय है तो हल्का भी देंगे तो चलेगा। गर्मियों में पानी देने का टेक्निक अलग है, मैंने बताया हुआ था। उसमें क्या करते हैं, टब लेंगे बड़ा, टब में पानी डालकर इस टब को रख देंगे, और फिर जब जितना ज़रूरत है ये सक कर लेगा, जितनी ज़रूरत है ये एब्जॉर्ब कर लेगा। इसके बाद इनको निकाल कर ऊंचाई पर रख देंगे। ठीक है, तो अब लेते हैं जो क्वेश्चन है। आपका कोई क्वेश्चन है, डाउट है? नहीं सर, मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, आपका कोई है? नहीं सर। ठीक है, आपका कोई क्वेश्चन है, पूछिए। हाँ, ऐसे मैं हाथ। मोना नोएडा से। सर मैं ये पूछना चाह रही थी, जो आपने इसके नीचे तो स्टैंड लगा हुआ है, मतलब कुछ ऊंचा करने का है, जब हम इस टाइप के कंटेनर में उगाते हैं जी तो इसके नीचे क्या लगाया जाए? मतलब हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा है आपका। देखिए, इस तरह से हम लोगों को ऐसे कोई जगह मिल जाए, ऐसे करके रख सकते हैं। ओके यहाँ से पानी निकल जाना चाहिए, हवा भी चाहिए, ओके। तो एरेशन भी ना मिले। सरफेस में चिपका के इस तरह से रख दिया तो माइक्रोग्रीन्स उगने में डाउट होता है। उगेगा, स्ट्रगल करेगा, कभी कभी कंडीशन ये होगा कि उग भी जाएगा, और लेकिन कभी हम लोग, चूंकि हम लोगों को इजी टू ग्रो करना है हर चीज़ों को, तो यहाँ पर ऐसे ऊंचाई पर इस तरह से रख देंगे। या कोई लकड़ी का गुटका हो तो इस तरह से हम लोग को 4 ऐसे गुटका रख दिया चारों कॉर्नर में, ओके। और लिफ्टिंग कर दिया और ऐसे उगाकर ऐसे यूज कर लिया। ठीक है, और Thank कोई you, डाउट sir. आपका? ठीक है, आपका कोई डाउट? ठीक है, आपका? ठीक है, प्रभात जी। ठीक है, वो मैंने पीछे वो मिक्सिंग नहीं किया था, हाँ। ऐसे ही ग्रो कर दिया। हाँ अभी 4 दिन पहले लगाया था ना। हाँ जी। और सेकेंडली मैंने किसी को ट्रे के ऊपर नहीं रखा, अच्छा, तो वो यूनिफॉर्मिटी आई नहीं। ठीक है, तो मैं ये दो जो एरर है इसको मैं अगली बार दूर करूंगा। बहुत बढ़िया। और मेरे पास वो कोकोपीट नहीं था, कंपोस्ट में लगाया, तो इस बार कोकोपीट में मैं लगाऊंगा। ठीक है, हाँ, माइक्रोग्रीन्स उगाने में अलग अलग फॉर्मेट है, तो आज हम लोग जो शेयर कर रहे हैं वो इजी टू इजीएस्ट फॉर्मेट को शेयर कर रहे हैं, जिसमें सिर्फ कोकोपीट की जरूरत लगती है। लेकिन आपको यदि पोषण देना है तो आप सेकंड जो ऑप्शन होता है उसमें हम लोग कोकोपीट और कंपोस्ट दोनों को मिलाकर करते हैं। जबकि कॉमर्शियल मेथड में जाएंगे तो वहां पर हम लोग कोकोपीट, वर्मिकुलेट और पेरलाइट में भी उगाते हैं, लेकिन ये अलग अलग मेथड है। तो भारत बड़ा है, विशाल है, हर जगह हर चीजें उपलब्ध नहीं है, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि हर घर बगिया की मुहिम को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, तो सबसे आसान तरकीब आप तक पहुंचाई जाए। ठीक है, आपका कोई क्वेश्चन है? मेरा क्वेश्चन जी है, जी। किस सीजन में कौन से सीड्स के साथ ये उगाएं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अभी मैंने 5S का फार्मूला शेयर किया था, उस फार्मूले में मैंने बताया था कि जो फेवरेबल टाइम है, जैसे अभी विंटर टाइम है, तो आप अभी के समय में जो कुछ भी ग्रीन्स खा रहे हैं उन सभी को माइक्रोग्रीन्स में शामिल कर सकते हैं। और ऐसे गर्मी में भी है, जो ग्रीन्स खाई जाएगी उनको गर्मियों में शामिल कर सकते हैं। लेकिन यदि रिवर्स काम कर दिया आपने तो स्ट्रगल होगा और अच्छे से फेवर नहीं करेगा माइक्रोग्रीन्स में। फिर उसके लिए क्लाइमेटिक जोन बनाना होगा, उस जोन में फिर काम करेगा। ठीक है, रूपा मैम, कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है? नहीं सर, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन कर दिया है कि कोई डाउट ही नहीं रहा। थैंक जी, यू। थैंक यू आपका। बाकी कोशिश है कि जब प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिकल करने के दौरान कुछ एक चीजें आती है सामने, तो हम लोगों ने टाइम रखा हुआ है 4 से 5 बजे शाम का। आप कुछ एक डाउट आ रहा हो तो आप पूछ सकते हैं, कोई डाउट नहीं है इसमें। ठीक है जी जी, हाँ बोलिए बोलिए। सर वो मैंने ना YouTube में ही देखा है, वो अंडे की ट्रे के ऊपर भी उगा रहे हैं। तो मेरे घर में अंडे बहुत आते हैं, तो वो प्लास्टिक की नहीं होती, वो गत्ते, हाँ गत्ते की होती है, तो उसके ऊपर उगा सकते हाँ, देखिए, बारिश में फंगस आने का चांस होता है। अच्छा। माइक्रोग्रीन्स को हम लोग सेफ गार्ड होकर चलाते हैं, क्योंकि वो हम लोगों को 2 लीव्स को इंटेक करना होता है। तो हम जब उनको सेफ गार्ड होकर चलेंगे तो वो तो कर लेंगे, लेकिन कुछ एक चीजें, जैसे हम लोगों को सैपलिंग ग्रो करना है तो सैपलिंग को ट्रांसफर करना होता है दूसरी जगह, फिर उनका लाइफ अलग होता है। तो
तो कोशिश ये करनी चाहिए कि जितना साफ सुथरा बढ़िया यदि करते हैं तो हम खाने के योग्य उन चीजों को ले सकते हैं। तो जो ये टिश्यू इश्यू पे हाँ। लोग उगा रहे हैं तो वो भी कोई जरूरत नहीं है। टिश्यू This में is भी the उगा safest. सकते हैं। टिश्यू में क्या होता है, स्प्रॉटिंग करते हैं हम लोग, तो यहाँ ने फॉर्मेट ही इस तरह का बना दिया है कि हाँ। आपको कोई डाउट ही नहीं रहेगा और Correct, स्प्रॉटिंग आपकी अच्छे से हो जाए। तो दिस इज द सेफेस्ट एंड गुड वे टू ग्रो, है ना? हाँ, बट यू कैन गो एनी मेथड, यू कैन प्रैक्टिस वट एवर यू आर लर्निंग फ्रॉम एनी सोर्स, ठीक है। क्योंकि वो प्रैक्टिस जब आप कर लेंगे ना तो आपको लगता है ये सही है, ये गलत है, ये सही है, ये गलत है, तो आप वहां पर उन चीजों को अलग अलग बाइफरकेट करके देख सकते हैं कि हमें कौन सा आसान हो रहा है, उस पर आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। सभी का धन्यवाद करते हैं और एक बार आप सभी के लिए भी क्लैपिंग करते हैं जो दूर देश में बैठकर इस वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद। पुनः मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक ध्यान से रहिएगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर और नमस्कार।